लोकसभा चुनाव 2024 होने वाला है। इससे पहले पक्ष विपक्ष ने अपनी कमर कस ली है। इस बार के चुनाव में एनडीए और इंडिया के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। दोनों महागठबंधन की पार्टियां पिछले कुछ महीनों से ही चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं। जहां एक तरफ एनडीए अपने खेमे को मजबूत करने के लिए पुराने साथियों को पार्टी में शामिल कर रही है, तो वहीं विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए इंडिया विपक्षी नेताओं के साथ लगातार बैठक कर रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता को मुहिम का आगाज दिया था, लेकिन अब इसकी डोर कांग्रेस ने अपने हाथों में ले ली है। पटना में हुई बैठक में जहां 15 दल शामिल हुए थे, वहीं इसकी संख्या बढ़ी और बेंगलुरु में 26 दलों ने भाग लिया और कांग्रेस का साथ दिया। उससे अब ये तो साफ हो गया कि कांग्रेस की बादशाहत विपक्षी दलों में अब भी बरकरार है। वहीं बेंगलुरु में हुई बैठक में जब राहुल गांधी ने विपक्षी मोर्चे का नाम इंडिया रखने की बात कही, जिसे सभी दलों ने स्वीकार भी कर लिया था, इससे यही पता चलता है कि विपक्षी एकता में दिलचस्पी दिखाते हुए विपक्ष एनडीए के खिलाफ मैदान में उतरने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ये तो हमने देखा कि कैसे विपक्षी एकता की कमान नीतीश के हाथों से निकलकर देखा जाए तो कांग्रेस के हाथों में चली गई। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश की पार्टी जेडीयू के अंदर भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्या? ये सवाल क्यों? क्योंकि नीतीश ने जब से बीजेपी को छोड़ महागठबंधन का हाथ थामा है, तब से अब तक करीब दर्जन भर नेता जेडीयू का साथ छोड़ चुके हैं। ऐसे में राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश, जिन्होंने 8वीं बार सीएम की शपथ लेकर 2005 से अब तक बिहार के सीएम के पद पर कब्जा जमाए बैठे हुए हैं, वो चुप आखिर कैसे बैठ सकते हैं? इसलिए सीएम नीतीश बीते कुछ दिनों से अपने पूर्व विधायक और पुराने एमएलसी से भी मुलाकात कर रहे हैं। नीतीश कुमार का मिशन क्या है, उनकी अगली रणनीति क्या हो सकती है, इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही है, कई तरह के सवाल भी सामने आ रहे हैं। इससे पहले ये शिकायतें आती रहती थी कि सीएम नीतीश कुमार जो है, इससे पहले उनके विधायक मंत्री भी आसानी से नहीं मिल पाते थे नीतीश से। उपेंद्र कुशवाहा ने भी जेडीयू छोड़ने के पहले यही कहा था, याद होगा आपको, कि वो जेडीयू को बचाने के लिए नीतीश कुमार से मिलकर बात करना चाहते थे पहले, लेकिन सीएम की तरफ से उन्हें समय नहीं दिया गया था। लेकिन अब पुराने एमएलसी और अभी के सांसदों और विधायकों से नीतीश कुमार की मुलाकात देखकर क्या लगता है? लगता है ऐसा है कि नीतीश ने अपनी पुरानी परंपरा जो है वो तोड़ दी है। वह एनडीए का कहना है कि सीएम नीतीश घबराए हुए हैं। लोकसभा के चुनाव आते आते जेडीयू में भगदड़ मचेगी। नीतीश कुमार कहीं जेडीयू में इकलौते नेता ना बच जाए, ऐसा एनडीए को लगता है। वहीं पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने भी कहा था, याद होगा, कि महागठबंधन चलने वाला नहीं है, वो जल्दी ही अपने आप बिखर जाएगा। उन्होंने महागठबंधन में आपसी तालमेल उनको नहीं दिखती थी, ऐसा उन्होंने कहा था। बता दें, महीने भर नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के नेताओं से दूसरी बार 1-to-1 मुलाकात की है। पहली बार मौजूदा सांसद और विधायक और राज्यसभा विधान परिषद के सदस्यों से उन्होंने मुलाकात की थी, तो दूसरी बार उन्होंने इन्हीं सदनों के पुराने हो चुके सदस्यों से बारी बारी से जो है मुलाकात की है। इस दौरान नीतीश कुमार में सबसे वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जेडीयू के लिए चुनाव में महागठबंधन का साथ कितना फायदेमंद रहेगा। फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि कहीं नीतीश कुमार के मन में ये तो नहीं आ रहा कि एनडीए छोड़कर उन्होंने कोई बड़ी गलती कर दी हो। बहरहाल नीतीश के मन में क्या है और वो क्या चाहते हैं और वो क्या करने वाले हैं, आगे उनका प्लान क्या है, वो तो वही बात बता सकते हैं। क्योंकि चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश कुमार कब क्या कर जाए और कब वो कोई भी बड़ा फैसला ले ले, इस पे सिर्फ नीतीश कुमार ही बता सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से अगस्त में महागठबंधन के साथ उन्होंने हाथ मिलाया पिछले साल, और अभी अगर देखा जाए तो वो पुराने सांसदों, पुराने एमएलसी से मुलाकात कर रहे हैं, 1-to-1 जाकर लोगों से की बड़ी जो है वो मीटिंग कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल बड़ा है कि आखिर नीतीश कुमार के मन में क्या है? क्या नीतीश कुमार अपनी जो मन की बात है वो सामने रखने वाले हैं? क्या नीतीश कुमार के मन में कोई और प्लान चल रहा है, कोई और बड़ा फैसला ले सकते हैं? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब सिर्फ और सिर्फ नीतीश के पास। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बिहार झारखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहे TV9 बिहार झारखंड। शुक्रिया।